हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे नेट असेट टर्नओवर रेशो, जिसे कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो बोलते हैं। विद एग्जांपल कवर करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में अपनी कवर किया था टॉपिक फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशो। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। नेट असेट टर्नओवर रेशो में कहते हैं कि नेट असेट टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेट असेट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपेरेटिवली कितना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है यानी नेट सेल जनरेट किया गया है, इसके अंदर हम कैलकुलेट करके चलेंगे। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंट क्या होता है इसका, कहते जो ये रेशो ही रिवील करती है कि कितने बढ़िया तरीके से जो नेट असेट यानी कि जो ये नेट असेट है ये कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको इस्तेमाल किया गया है क्या करने के लिए, रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए यानी कि सेल करने के लिए। इन अदर वर्ड्स इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो भी नंबर ऑफ टाइम्स में आएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम में जो नेट असेट है वो रोटेट हुई है प्रोड्यूस करने के लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। कि जितनी हाई नेट असेट टर्नओवर रेशो रहेगी उतना ही हम ये शो करें कि एफिशिएंट तरीके से जो नेट असेट का यूज किया गया प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जितनी रेशो लो होगी उसका मतलब ये है कि जो असेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड है बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया गया, असेट्स का अंडर यूटिलाइजेशन किया गया, जिस कारण से जो रिवेन्यू इनफ जनरेट नहीं कर पाई कंपनी। एग्जाम्पल कवर करते हैं इसका। स्टेटमेंट में लिखा है कि कैलकुलेट करने नेट असेट टर्नओवर रेशो। प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल और हमें 20,000 के इंक्लूड किए गए हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट है, ट्रेड पेपर्स हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट गिवन है हमारे पास, नेट सेल चाहिए हमें तो कॉस्ट के हिसाब से जो हमें कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का। नेट असेट्स टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए जिसे नेट सेल बोलते हैं। नेट सेल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो डाटा गिवन है वो कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट के बेस पे हम नेट सेल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं प्रॉफिट को, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके हमारे पास सेल प्राइस आता है। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट कैलकुलेट है, मतलब कॉस्ट गिवन है, कैलकुलेट करना है सेल प्राइस। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 25% प्रॉफिट है कॉस्ट के ऊपर है तो कॉस्ट को हमने 100 ले लेना है तो हमारे पास सेल प्राइस 125 आ जाएगा। हमें जो चाहिए वो सेल प्राइस चाहिए होता है, नेट सेल चाहिए होती है फॉर्मूले के लिए। तो हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 12,80,000 हमें गिवन है कॉस्ट है, ये कॉस्ट हमारे पास जो गिवन है वो 100 के हिसाब से, तो हमें सेल चाहिए, सेल यानी कि 125 के हिसाब से चाहिए। तो जब हम इसको सोल्व आउट कर देंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आएगा 16 लाख से, यानी कि जो सेल है वो कितनी आ गई, 16 लाख रुपये से आ गई है। नेक्स्ट हम इसके लिए चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को करने के लिए हमें जो डाटा गिवन है वो असेट साइड का डाटा गिवन है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए जब हम नॉन करंट असेट्स में नॉन करंट असेट्स के अंदर जोड़ देते हैं वर्किंग कैपिटल को तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। अब नॉन करंट असेट्स के अंदर हमें गिवन है तो सबसे पहले नॉन करंट असेट्स कैलकुलेट करते हैं। नॉन करंट असेट्स के लिए हमें डाटा गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 से, ऐसे ही इंटेंजिबल असेट्स 20,000 से, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 से। तो टोटल करेंगे इसका 2,40,000 से हमारे पास आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल के लिए हमें चाहिए होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल जो कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का तरीका होता है जब हम करंट असेट्स में से माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटी को तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाती है। करंट असेट्स में हमारे पास इन्वेंट्री 2.5 लाख से, कैश एंड बैंक 40,000 से और 30,000 हमारे पास ट्रेड पेबल है तो लायबिलिटी माइनस कर दी जाएगी इसमें से। तो 2,60,000 रुपये हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ गई है। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। हमने देखा कि जो नॉन करंट असेट है वो 2,40,000 से आई है और जो वर्किंग कैपिटल 2,60,000 से आई है। तो फॉर्मूले में हमने पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है 5 लाख रुपये, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ गई 5 लाख। तो जब हम इसकी नेट असेट टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करेंगे तो नेट असेट्स टर्नओवर रेशो के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्वेश्चन के अंदर हमने कैलकुलेट की है नेट सेल जो गिवन है 16 लाख रुपये से और 5 लाख से हमने कैलकुलेट किया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब इसको सोल्व आउट करेंगे 3.2 टाइम्स है जी हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा।
यानी कि 3.2 टाइम में फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल करके हम सेल को यानी कि रिवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कवर करते हैं इसका। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। डाटा में शेयर कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, सरप्लस में हमें डेबिट बैलेंस गिवन है यानी लॉस है, लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, करंट लायबिलिटी है, करंट असेट्स है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है। कॉस्ट की हेल्प से हम नेट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट है जो 25% रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल के ऊपर गिवन है। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए इस बार लायबिलिटी साइड का डाटा गिवन है। जब हम शेयर होल्डर फंड के अंदर ऐड कर देते हैं लॉन्ग टर्म ब्रोविंग यानी नॉन करंट लायबिलिटीज़ को, तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी को ऐड करके शेयर होल्डर फंड में। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ही आते हैं। शेयर कैपिटल गिवन है हमारे पास 4 लाख रुपए से, जनरल रिजर्व गिवन है 1 लाख से, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो इसका आंसर माइनस कर दिया जाएगा 20,000 से। उसके बाद हमें नॉन करंट लायबिलिटी में गिवन है लॉन्ग टर्म ब्रोविंग गिवन है 2,90,000 से, ऐड कर दी जाएगी क्योंकि शेयर होल्डर फंड के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 290 के बाद हमें 30,000 से गिवन है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो प्रोविजन भी हमारे नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं, ऐड कर दिए जाएंगे। तो हमारे पास टोटल आ जाए कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट 8 लाख रुपए से। नेक्स्ट हमें चाहिए होती है नेट सेल के लिए मुझे कॉस्ट गिवन है। तो हम जानते हैं कि कॉस्ट में अगर प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है तो सेल प्राइस जो कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे 25% प्रॉफिट गिवन है, लेकिन इस बार किस चीज़ का, सेल का, तो सेल को हमने 100 ले लेना है। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। तो हमें कॉस्ट गिवन है, नेट सेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर 30 लाख रुपए से, तो हमारी जो कॉस्ट बनते हैं वो 75 रुपये के हिसाब से है। सेल कैलकुलेट करें यानी कि 100 रुपये के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास 40 लाख रुपए से क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी। तो फॉर्मूले के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए थी, तो हमने कैलकुलेट कर ली है। तो फॉर्मूला लगाते हैं नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो का, जिसमें हमें नेट सेल डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करके रेशियो पर चल जाती है। नेट सेल हमने कैलकुलेट किया 40 लाख रुपए से और कैलकुलेट किया कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख रुपए से, तो हमारे पास ये आ गया 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड का इस्तेमाल करके यानी कि नेट फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल करके हम सेल को जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों समता, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इसका नेक्स्ट रेशो जो बनता है हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।